नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसे मेहनती इंसान की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसकी किस्मत ने बचपन में ही एक कड़ा इम्तिहान लिया। पोलियो ने उनके पैरों की ताकत छीन ली। वे कभी अपने पैरों पर चल नहीं सके, लेकिन कभी हार नहीं मानी और ना ही अपनी किस्मत को दोष दिया, बल्कि अपनी मेहनत और लगन से एक ऐसी कंपनी खड़ी की जिसे आज लोग विशाल मेगा मार्ट के नाम से जानते हैं। हम बात कर रहे हैं विशाल मेगा मार्ट के संस्थापक रामचंद्र अग्रवाल की। रामचंद्र अग्रवाल का जन्म 15 फरवरी 1965 को कोलकाता, पश्चिम बंगाल में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। साधारण परिवार में जन्मे रामचंद्र अग्रवाल 4 साल की उम्र में ही पोलियो से ग्रसित हो गए थे। शरीर के नीचे का हिस्सा काम नहीं करता था, चलना फिरना बंद था। बैसाखियों पर जिंदगी कटने लगी, लेकिन रामचंद्र हार कहाँ मानने वाले थे। रामचंद्र अग्रवाल ने अपनी स्कूली शिक्षा कोलकाता के स्थानीय स्कूल से पूरी की। इसके बाद उन्होंने कोलकाता के सेंट जेवियर्स कॉलेज से बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री प्राप्त की। बैचलर ऑफ कॉमर्स पूरी करने के बाद रामचंद्र अग्रवाल ने नौकरी की बजाय अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने का निर्णय लिया। रामचंद्र अग्रवाल ने 1986 में कोलकाता में कर्ज लेकर एक फोटोकॉपी की दुकान खोली। 1 साल तक फोटोकॉपी की दुकान चलाई, लेकिन उनकी रुचि इस काम में नहीं थी। इसके बाद उन्होंने सॉफ्ट ड्रिंक का व्यवसाय शुरू किया, लेकिन वहाँ भी खास सफलता नहीं मिली। अंत में उन्होंने कपड़ों के व्यापार में कदम रखा और कोलकाता के लाल बाजार क्षेत्र में कपड़े के छोटे बिजनेस से शुरुआत की। 1987 से 2001 तक करीब 15 सालों तक कोलकाता में कपड़ों का बिजनेस किया। इस दौरान उन्होंने व्यापार की बारीकियां सीखी, लेकिन मन हमेशा से कुछ बड़ा करना चाहता था, इसलिए सब छोड़कर दिल्ली आ गए। दिल्ली आकर रामचंद्र अग्रवाल ने 2002 में विशाल मेगा मार्ट की स्थापना की। देखते ही देखते विशाल मेगा मार्ट के देश भर में 100 से ज्यादा स्टोर खुल गए। उनका उद्देश्य था मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लिए सस्ता, भरोसेमंद और एक छत के नीचे सब कुछ उपलब्ध कराने वाला रिटेल स्टोर बनाना। विशाल मेगा मार्ट ने 99 रुपये की फिक्स प्राइस पॉलिसी अपनाई, जिससे रोजमर्रा की वस्तुएं जैसे राशन, कपड़े, घरेलू सामान सस्ते और गुणवत्ता वाले ग्राहकों तक पहुंचे। 2002 से 2007 के बीच विशाल मेगा मार्ट ने उत्तर भारत के कई शहरों में तेजी से विस्तार किया। लोगों के बीच यह ब्रांड लोकप्रिय हुआ क्योंकि वह उनकी ज़रूरतों और बजट के मुताबिक सामान देता था। 2007 तक कंपनी का टर्नओवर 600 करोड़ तक पहुंच गया। 2007 में कंपनी ने 2000 करोड़ के वैल्यूएशन के साथ आईपीओ लॉन्च कर दिया। रामचंद्र अग्रवाल की कंपनी विशाल मेगा मार्ट का नाम शेयर बाजार में भी शामिल हो गया, लेकिन रामचंद्र की गलती अब उन पर भारी पड़ने लगी। तेजी से बढ़ने की होड़ और जल्दबाजी में लिए गए गलत फैसलों से विशाल मेगा मार्ट कंपनी औंधे मुंह गिर गई। 2008 की आर्थिक मंदी ने विशाल मेगा मार्ट को गहरा झटका दिया। जरूरत से ज्यादा विस्तार और उधारी पर बढ़ते दबाव के कारण 2008 से 2010 के बीच कंपनी पर करीब 730 करोड़ का भारी कर्ज हो गया। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि कंपनी को कॉरपोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग प्रक्रिया के तहत लाया गया। इस वित्तीय संकट से उबरने के लिए रामचंद्र अग्रवाल ने एक बड़ा फैसला लिया। 2010 में उन्हें अपनी बनाई हुई कंपनी विशाल रिटेल को निवेशकों को बेचना पड़ा। उनके लिए यह एक बड़ा झटका था। थोक और लॉजिस्टिक्स व्यवसाय को अमेरिकी निवेश कंपनी टीपीजी कैपिटल को बेच दिया गया। वहीं रिटेल संचालन को श्रीराम ग्रुप की एयर प्लाजा रिटेल को महज 70 करोड़ रुपए में ट्रांसफर कर दिया गया। विशाल ब्रांड नेम का अधिकार भी रामचंद्र अग्रवाल के हाथ से चला गया। अब वे उस नाम से कोई नया व्यवसाय नहीं कर सकते थे, लेकिन विशाल ब्रांड हाथ से जाने के बावजूद एक सच्चे उद्यमी की तरह रामचंद्र अग्रवाल ने हार नहीं मानी। सब कुछ खोने के बाद भी हौसला कायम था। विशाल मेगा मार्ट को बेचने से रामचंद्र अग्रवाल को जो 10 करोड़ रुपए मिले थे, उसी से उन्होंने 2011 में V2 रिटेल की शुरुआत की। धीरे धीरे 2012 से 2013 में V2 रिटेल ने बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में छोटे लेकिन स्मार्ट स्टोर खोलना शुरू किया।
वे जानते थे कि भारत का असली ग्राहक छोटे शहरों और कस्बों में रहता है, जो सस्ते में अच्छा सामान चाहता है। 2016 से 2018 तक V2 रिटेल के 50 से ज्यादा स्टोर खुल चुके थे। ग्राहकों का भरोसा फिर से लौटने लगा। आज की तारीख में V2 रिटेल कंपनी के पूरे भारत में 100 से अधिक स्टोर चल रहे हैं और रामचंद्र अग्रवाल के बेटे आकाश अग्रवाल भी कंपनी के संचालन में सहयोग करते हैं। V2 रिटेल कंपनी अब एक लिस्टेड कंपनी है जो शेयर बाजार में कारोबार करती है। आज V2 रिटेल कंपनी का कुल मूल्य 6,551 करोड़ रुपए है और इसमें 3,456 कर्मचारी काम करते हैं। अगर रामचंद्र अग्रवाल ने यह मान लिया होता कि पोलियो के कारण वे जिंदगी में कभी चल नहीं पाएंगे, तो शायद वे भी दूसरों के लिए बोझ बनकर रह जाते। लेकिन उन्होंने हार मानने की बजाय अपनी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। उनकी हिम्मत, जज्बा और संघर्ष की कहानी उस आग की तरह है जो अंधेरों को चीरकर रोशनी फैलाती है। उन्होंने वह कर दिखाया जो आम लोगों के बस की बात नहीं होती। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि जब दिल में हौसला हो तो कोई भी मुश्किल या बाधा हमें अपने सपनों से दूर नहीं कर सकती। कठिनाइयां चाहे जितनी भी बड़ी हों, मंजिल तक पहुंचने का सफर तब तक पूरा नहीं होता जब तक हम हार नहीं मान लेते। अगर रामचंद्र अग्रवाल की ये शानदार और प्रेरणादायक कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही अद्भुत कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और जोश से भरी, दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।